महिमा होने पाए। இந்த நாள்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேரா நாம் போக போகிறோம். और इस समय में इस दिन में हम परमेश्वर की वचन की ओर जाने वाले हैं। தெய்வ பிரசன்னம் நம்மளோடு கூட இருப்பதாக. और प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बने रहने पाए। கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மளோடு கூட இருப்பதாக. और परमेश्वर का वचन हमारे साथ बना रहने पाए। Lord bless us with through your a word and a revelation word. और परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से और आपके प्रकाशित वचन के माध्यम से आप हमें आशीष कीजिए। Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Very good. இந்த நாள்ல நம்ம பார்க்க போறது எக்காலத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். और इस दिन में जो है हम उस तुरई के बारे में देखने वाले हैं। Sofa, yeah. तुरई. துராய். बोलिए. Only one போடுங்க. Enough. Okay. இது நம்ம ரோசஸ்னா போட்டுருக்கோம். இது வேற actually exactly correct. Good. Okay. எக்காலத்தை பத்தி சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். और आज के दिन में हम तुरई के बारे में जो है हम सीख लेंगे कि वो क्या है। ஆமா நீங்க கூட நினைக்கலாம் என்னடா இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தா ஒரே ஊதி தள்ளுறாங்க அப்படின்னு. और आप ये सोच सकते हैं कि इधर आने इस कलीसिया में आने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तुरई बजा कर जो है मतलब वो हमेशा यही तुरई ही बजाते रहते हैं। sometimes இதை கேட்டு என்னப்பா இது ஒரு மாதிரி இருக்குது. और कभी कभार ऐसे लग सकता है कि इस तुरई को फूक फूक कर जो है ये क्या आवाज है, ये अलग से सुनाई सा दे रहा है और ये हमेशा बजाते हैं इसे। இது ஏன் இதை நம்ம வாசிக்கிறோம்? इसे क्यों हम बजाते हैं? இது ஏன் நம்ம சர்ச்சில் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? इसे हम कलीसियों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे कलीसिया में क्यों इस्तेमाल करते हैं? எக்ஸாக்ட்லி பல சர்ச்சுகள் இதை யூஸ் பண்றது கிடையாது. और बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं जिसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। ஆனா இந்த சபையில நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஏன்? हमारे कलीसिया में इसे इस्तेमाल करते हैं क्यों? कारण क्या है? இதை விளங்கிக் கொள்ள ஆசைப்படுறீங்களா? और इसे समझने क्या आप लोग चाहते हैं? Yes. हालेलुया हालेलुया। आप लोग माइक ऑन कर दो. ओके ऑन कर दो. ओके बोलिएगा हालेलुया Hallelujah. इधर भी हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Come on, clap your hands and give him. Thank you Jesus. வாசிக்கலாம் என்னாகமம் 29வது அதிகாரம் 1வது வசனம். हम लेके पढ़ सकते हैं गिनतियों का किताब Numbers 29 verse 1. उसका 29वां अध्याय. ओके गिनतियों का किताब 29. Thank you Jesus. और उसके पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे. फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है। இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ஒரு நாளே நியமிச்சுக்கிறாங்க. அந்த நாள் ஃபுல்லா நீ சோஃபார் தான் ஊதன பாத்துக்க. और पुराने नियम में हम देखते हैं तो उसमें एक दिन जो पूरे हफ्ते में एक दिन ठहराया गया है जिसमें इन्हें सिर्फ नरसिंगा ही फूंकना है. The day of Narsinga in English. On the first day of the 7th month, hold a sacred assembly and do no regular work. It is a day for you to sound the trumpets. Amen. Trumpet sound ஊதி தள்ளினா. और उन्हें जो है उस नरसिंगे को फूंकना है. இது आवाज को सुनना है. இது பல இடங்கள்ல ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி பல இடங்கள்ல ஆண்டவரே இத ஊத சொல்றத நம்ம और बहुत सारे जगहों पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर खुद जो है उस नरसिंगे को फूंकने के लिए बहुत सारे जगहों में वो कहता है. முதல்ல இதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்றேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் இது ஏன் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். और पहला विषय ये सारी चीजें हम देखेंगे कि वो कहां पे किस प्रकार से खुदा ने उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा और उसके बाद मैं आखिरी में आपको समझाऊंगा कि उसे क्यों हम फूंकते हैं. Psalms 81 நீங்க சங்கீதம் 81ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா भजन संगीता 81 में अगर आप देखें சூப்பரா இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஆண்டவர் எப்படி சொல்றாருன்னா 1வது வசனத்துல இருந்து 5வது வசனம் வரைக்கும் நான் பார்க்கும் பொழுது और उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक जब आप देखते हैं ஆண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு இங்க எக்காலத்தை நீங்க அடிச்சு தள்ளணும் அப்படின்னு நல்லா ஊதி தள்ளணும் அப்படின்னு. और उस तुरई को जो है अच्छी तरीके से फूंकना है करके उस जगह पे वचन कहता है. ओके वासिंग आप लेके पढ़ सकते हैं भजन संगीता 81 1 to 5. परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है. இது नियम है. वो याकूब की विधि है, वो नियम है. In English में हम देख सकते हैं इसे. Sing for joy to God our strength. Shout aloud to the God of Jacob. Begin the music, strike the timbrel, play the melodious harp and lyre.
sound the ram's horn at the new moon, and when the moon is full on the day of our festival. This is a decree for Israel, an ordinance of the God of Jacob. Yeah, this is a decree. That means இது ஒரு நியமமாய் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். और खुदा ने इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए इसे एक नियम के समान उसने दिया है. இது எக்காலம் ஊதுறத ஒரு நியமமாய் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார். और उस तुरई को फूकना जो है उसे उसने एक नियम बना रखा है उन लोगों के लिए. ஏன் இந்த நியமத்தை வைக்கணும்? इस नियम को उसने क्यों रखा? இந்த क्वेश्चनலாம் உங்க மைண்ட்ல வரணும்ங்கறதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்றேன் நான். मैं ये सारा क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि क्यों वो इस नियम को रखे, ये सवाल आपके अंदर आना चाहिए कि इसे क्यों इस प्रकार से नियम रखे. சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாத பிறப்பு, அதாவது மாசம் பிறந்துச்சுனா अगर महीने का जन्म होता है कि मतलब न्यू मून डे आता है तो एवरी मंथ, और हर महीने में जब नया पूरा चांद होता है, அப்படிதான் வேதவசனம் சொல்லுது. वचन ऐसे ही कहता है. verse 3 சொல்லுது. और उसके तीसरा वचन ऐसे ही कहता है. ஆஹா, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको. யா அப்ப என்னன்னா மாத பிறப்பு, நியமித்த காலம், பண்டிகை நாட்களிலே இத ஊதணும் அப்படி और சொல்லப்படுகிறது. कहते हैं कि महीने न्यू मून डे में, मतलब नए जब चांद आता है उस समय और उस पर्व के समय में उसे, और नए महीने में शुरुआत में इसे फूंकना है. அப்ப இத ஊதும் பொழுது என்ன நடக்கும்? और इसे फूका जाए, इस नरसिंगे को फूका जाए या तुरई को फूका जाए तो क्या होगा? ஏன் ஊதணும்? क्यों फूकना है? எதுக்கு ஊதணும்? क्यों, किस कारणवश फूकना है? இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கணும். ये सारे सवाल आपको करना होगा. Amen. आपके दिलों में आना चाहिए. मेरे से पूछिएगा क्यों, कि எதுக்கு ஊதணும்? क्यों इसे फूके? आप पूछिए. बताऊंगा. और क्वेश्चन, और सवाल कुछ आ रहा है? அது ஏன் மாச பிறப்புலயா क्यों नए चांद, मतलब महीने की शुरुआत में क्यों उसे फूका जाए? बताऊंगा. और पूर्णमासी कोई दिन क्यों? पूर्णमासी के दिन क्यों, ये नियमिக்கப்பட்ட नाட்கள் क्यों? और वो एक नियम के अनुसार जो पूर्णमासी के दिन में फूका जाना चाहिए वो क्यों? आपको भी मैं बताऊंगा. इस तरफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. इस तरह वाले सवाल करें. ஐயா கேளுங்க, ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேளுங்க. हाँ, उससे फूकने में क्या होगा? उसे फूकने से क्या होगा? ये ஊதுனா என்ன நடக்க போகுது? क्यों नरसिंगे को ही फूकना है और कुछ क्यों नहीं फूका जा सकता? எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது? क्यों, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बजाने के लिए? வீணா இருக்குது, गिटार இருக்குது, कीबोर्ड இருக்குது, वीणा है, गिटार है, कीबोर्ड है, ड्रम है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम है, वी ड्रम है, ए ड्रम है, बी ड्रम है, எல்லா ड्रम இருக்குது. और अलग अलग प्रकार के ड्रम है, मैनुअल ड्रम, वी ड्रम, ए ड्रम, बी ड्रम. आजकल गिटार बजाते हैं, देखो. हाँ, ये क्यों ऐसा क्यों बजाया जाता है? அதனால என்ன நடக்க போகுது? अगर इसे बजाएंगे तो क्या होगा? आपको भी मैं बताऊंगा, मैं आपको भी बताऊंगा. ठीक है, எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் கொடுக்க போறேன் நான். मैं आप सब लोगों के लिए एक ही उत्तर दूंगा. ஓகே, இன்னும் இத பத்தி இன்னும் சில காரியங்களை और कुछ विषयों के बारे में, इसके बारे में हम देखेंगे. Joshua 7:19. याशुआ का किताब, जोशुआ 7 उसका 19. இப்ப பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாம் அவங்க எல்லாம் செய்றாங்க, வாசிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இது ஆண்டவரே என்ன செய்கிறார், அதை வாசிக்க சொல்கிறார். पुराने नियम के समय में हम देखते हैं तो परमेश्वर खुद जो है उसे कहता है कि आप उसे फूकें. Today my message is a very short message, और आज मेरा जो मैसेज रहेगा वो बहुत छोटा सीमित मैसेज रहेगा, but it's a powerful one. लेकिन बहुत सामर्थी होगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेगा. ओके, पढ़ें. 7 का 19. हाँ. जोशुआ. तब यहोशू हाँ। आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छुपा. और इतना ही है. 19 நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்ல ஆக பீச்சே போற. ஓகே, நான் இத அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கறேன் நானு. और इसके आगे मैं बढ़ना चाहता हूं. समटाइम्स இத என்ன செய்றாங்க அப்படினா யுத்தங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. और कभी-कभार से वो क्या करते हैं, वो युद्ध के लिए इस्तेमाल करते हैं. ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட், டிஃபரண்ட் சவுண்ட் இருந்திருக்கு. और हर एक प्रकार के समय के लिए एक अलग प्रकार का आवाज वहां से उसमें से बजाया जा सकता है. யுத்தம் செய்வதற்கென்று ஒரு சவுண்ட் இருக்குது. और युद्ध करने के लिए एक आवाज है. அந்த சத்தத்தை சரியா நம்ம கேட்கல அப்படினா, अगर उस युद्ध के उस आवाज को अगर हम सही रूप से ना सुने, அதான் கொரிந்தியர்ல பவுல் சொல்றாரு, நீங்க யுத்த சத்தத்தை சரியா அவங்க ட்ரம்பட் சரியா என்ன சொல்றது, இந்த இது எக்காலம் சரியா ஊதலனா அது கேட்கறவனுக்கு புரியாது என்ன எதுக்காக ஊதுறாங்க அப்படின்னு. और वो युद्ध की आवाज को अगर सही तरीके से उस नरसिंगे से ना फूका जाए
तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो क्या विषय से क्या उद्देश्य से उसे बजा रहे हैं எதுக்கு இது ஊதுறாங்கன்னு தெரியாது அவங்க और யுத்தத்துக்கு சரியா அதாவது யுத்தத்துக்கு உண்டான டியூன் அவங்க ஊதலனா இவங்க யுத்தத்துக்கு தயாரே ஆக முடியாது अगर वो युद्ध के लिए अगर उस स्वर को वो वहां से उसमें से ना निकाले तो वो सेना के जो लोग हैं वो उसके लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे युद्ध के लिए இது எல்லாம் நம்ம பல காரியங்கள் பார்க்க முடியும் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல இந்த மாதிரி எக்காலத்தை அவங்க ஊதுறாங்க ஊதும் பொழுது என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது और उस पुराने नियम में बहुत सारी जगहों पे इस तुरई को इस्तेमाल किया गया है उस सारे जगहों पर हम देख सकते हैं कि खुदा किस कारणवश उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है ஒரு இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் கிடியோன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே போன வருஷம் பானையெல்லாம் உடைச்சு நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக்கல் மூவ் பண்ணோம் நம்ம और पिछले साल आपको याद होगा कि हमने जो मटके फोड़ कर एक प्रॉफिटिकल एक्ट किया था वो गिडियोन के बारे में कितने लोग को मालूम है कितने लोग जानते हैं इसी जगह में मैंने है ना मटका फोड़ा मैंने ओके ये அதை எப்படி உடைச்சோம் அப்படினா எக்காலத்தை ஊதி தான் உடைச்சோம் और उसे तुरई फूंक कर उस मटके को जो है उसे फोड़ा गया அப்ப என்னன்னா எக்காலத்தை ஊதி அதை உடைக்கும் பொழுது और जब तुरई को फूंक कर जब आप उस मटके को फोड़ते हैं எதிரிகளுக்கு உள்ளாக இடையிலே அது எதிரிகளுக்கும் பயங்கர சண்டைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் और उससे क्या होता है कि वो हमारे विरोध में जो लोग होते हैं उनके बीच में वो युद्ध करने लगते हैं वो युद्ध हो जाता है उनके बीच में அப்ப அவங்களுக்குள்ள சண்டை நடந்ததனால और वो उनके बीच में युद्ध हुआ उस वर्ष அப்ப என்ன நடந்துச்சு तब क्या हुआ கிடியோன் அங்க ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சார் और गिदियोन जो है वो वहां पर वो जीतने लगा அப்புறம் அடுத்து और उसके बाद எரிகோவுல நம்ம பார்க்கிறோம் हम एरिगो के बारे में देखते हैं எரிகோ வால நம்ம என்ன சுத்தி வர சொன்னாங்க और खुदा ने उसे कहा कि मतलब इस एरिगो की दीवार को जो है आप चक्कर काटो நல்லா ஆர்ப்பரிங்க और अच्छी तरीके से आखिरी बारी में जय जयकार करो தேவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க परमेश्वर की नाम की महिमा करो அங்க எக்கால ஊதப்பட்டிருக்கிறது और वहां पे भी जो है तुरई फूंका गया है பல இடங்கள்ல எக்காலத்தை ஊதி ஜெயித்திருக்கிறார்கள் बहुत सारी जगहों पे तुरई को फूंक कर उन्होंने जीत और विजय प्राप्त किया है யோசித்து பாருங்க பண்டிகை நாள்ல ஊத சொல்றாரு ஆண்டவர் ध्यान दीजिए परमेश्वर जो है कहता है कि आप उस नए चांद के दिन में आप उसे फूकें மாத பிறப்புல ஊத சொல்றாரு महीने के उस पूर्णिमा वाले दिन में आप उसे फूकें ஃபிக்ஸ் பண்ண டேட்ல இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ல ஊத சொல்றாரு और नियुक्त किए गए दिनों में उसे आप फूकने के लिए वो कहते हैं அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படினா ஒரு டே கொடுத்து அந்த டே ஃபுல்லா நீ எக்காலத்தை ஊதி தள்ளுன்றாரு और एक और दिन वो एक व्यक्तिगत चुना हुआ दिन है उस दिन वो कहते हैं कि आप इस तुरई को ही आप फूकें எதிரிகளுக்குள்ள சண்டை போடுற முட்டி விடுறதுக்காகவே எக்காலத்தை ஊத சொல்றாரு और वो कहते हैं कि विद्रोहियों के बीच में वो आपके जो विद्रोह हैं उन दोनों उनके बीच में युद्ध करने के लिए आप इसे फूकें யுத்தத்துக்கு போவதற்கு முன்னாடி ஒரு டியூன் ஊத சொல்றாங்க और युद्ध में जाने से पहले एक प्रकार के स्वर को उसके अंदर से निकालने के लिए कहते हैं இதெல்லாம் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல பார்க்கிறோம் ये सारे विषय को हम पुराने नियम में देखते हैं व्हाट अबाउट न्यू टेस्टामेंट नए नियम में क्या है என்ன எங்கெல்லாம் எக்காலத்தை பத்தி और किस எழுதப்பட்டிருக்கு किस विषय में कहां पर जो है उस तुरई के बारे में या नरसिंह के बारे में बताया गया நம்ம है பார்க்கலாம் फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 52 हम देख सकते हैं पहला कोरिन्थियों की किताब 15 उसका 15वां अध्याय उसका 52 वचन यस पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 52 वचन ओके 52 और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे आमेन हालेलुया आमेन क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग आमेन नहीं बोल रहे तो आप लोग अभी तक वर्ड ऑफ गॉड उठाया नहीं शायद यू नो नहीं उन्हें எடுக்கல நான் मतलब நினைக்கிறேன் एक अभी तक आपने इस वचन को लिया नहीं है आमेन In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. we will be changed ரெண்டு காரியம் நடக்குதுங்க यहाँ पे दो विषय बताया जाता है எக்காலம் ஊதும் பொழுது और जब तुरई फूकी जाती है மரித்தவர்கள் எந்திரிக்கிறார்கள் और मरे हुए जलाए जाते हैं இரண்டாவது और दूसरा विषय நாம और மறுரூபமாக்கப்படுறோம் हम लोग जो है एक नए स्वरूप को पाते हैं நல்லா கவனமா கேளுங்க आप इसे ध्यान पूर्वक सुने கடைசி எக்காலம் ஊதும் பொழுது और जब आखिरी तुरई फूकी जाएगी என்ன நடக்குதுன்னா और क्या होगा ஒன்னு पहला विषय ஏற்கனவே மரித்த சரீரம் और எழுந்திருக்கப்படுகிறது जो मरे गए जो शरीर हैं जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे அப்ப மண்ணுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் और जो मिट्टी में दफनाए गए हैं அவங்களுக்கு ஜீவனே இல்ல उन्हें जीवन नहीं है ஆனா எக்காலம் ஊதும்போது எந்திரிக்கிறாங்க लेकिन तुरई जब फूकी जाएगी तो वो उठ जाएंगे இது எப்படி ये कैसे संभव है அப்ப என்ன அதுக்கு ஒரு அதுக்கு அத சோஃபாருக்கு என்ன அப்படி ஒரு மகிமை और उस तुरई में इतना क्या सामर्थ है कि वो उठ जाएं நம்ம மறுரூபமாகற தட் இஸ் டிஃபரண்ட் और हम जो है एक नए स्वरूप को धारण करेंगे वो अलग विषय है உயிரோடு இருக்கிற நாமும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் हम जो जीवित हैं हम उठा लिए जाएंगे மறுரூபமாக்கப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் और नए स्वरूप को पाकर हम उठा लिए जाएंगे ஆனா ஏற்கனவே மரித்தவர்கள் और जो पहले ही मर चुके हैं அவர்கள் என்ன செய்யறாங்களா எந்திரிக்கிறாங்களா और वो लोग जीवन को प्राप्त करते हैं वो जी उठते हैं எப்படி
ये कैसे संभव அவர் है? மரித்து மண்ணோடு எப்பயோ இறந்து போனவங்க மரித்து மண்ணோட மண்ணா இருக்கிறாங்க. और वो हम नहीं जानते कि कौन से सदी में कौन से युग में वो मरे, लेकिन वो मरकर मिट्टी के साथ मिट्टी के समान मिल चुके हैं. மரித்த சரீரம் கூட और मरा हुआ शरीर भी they are waiting for उस sofa सूर्य sound. की आवाज के लिए इंतजार कर रहा है कि वो कब फूका जाए और कब मैं उठ खड़ा हूँ. ஆமென். இது பரலோக எக்காலம் இது. और ये स्वर्ग की तुरई है. நம்ம ஊதுறதுக்கு அவங்க தேவதூதர்களுக்கு ஊத்தி வித்தியாசம் இருக்குது. और हमारे फूकने में और उनके फूकने में अंतर है. when the sound comes, और जब वो तुरई की आवाज आती है என்ன நடக்குமா? क्या होगा? மரித்த சரீரம் मरे हुए जो शव है, जो शरीर हैं, वो ஜீவித்து जी उठेंगे. எப்படி நடக்கும் அது? ये कैसे संभव है? நடக்கும். ये होगा. அந்த சத்தத்தை கேட்டு எந்திரிப்பார்கள். और उस आवाज को सुनकर वो जी उठेंगे. எல்லாரும் சேர்ந்து மறுபடியும் வாசிக்கலாம் 52வது வசனம். हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे 52 वचन. ஓகே படங்க படை. और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. அப்ப நாமும் உயிரோடு கூட எந்திருப்போம். அது ரெண்டாவது. और हम भी जीवित उठेंगे, वो दूसरा विषय है. நம்ம அவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வது கிடையாது. हम उनसे पहले नहीं हो जाते. அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சைன் என்னன்னா, और वो लोग जीवित उठ जाएं जो मरे हुए हैं, उसमें से वो जलाए जाएं, उसके लिए पहला चिन्ह क्या है? அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சிக்னல் எதுனா, और उनके लिए जो चिन्ह है वो क्या है? எக்கால ஊதுச்சுனா, वो अगर तुरई की आवाज को सुन लें. நான் சொல்றேன் கவனமா கேளுங்க. अगर मैं कहता हूं ध्यान दीजिए. எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்பாக மரித்த சரீரமானாலும், हम नहीं जानते कि वो कितने युग पहले मरा गया वो शव है, वो शरीर है. எத்தனை சிமெண்ட் மார்பிள் போட்டு கட்டி வச்சிருந்தாலும், और उसके ऊपर कितना सीमेंट और कितना मार्बल लगा के चकमचक मतलब बिल्कुल चमकदार बना रखा है. चमत्कार बनाங்க தாஜ்மஹால் மாதிரி ஏதோ और उसे ताजमहल के समान चमका के रखें तो भी, அப்படி பண்ணி வச்சிருந்தாலும், और ऐसे बना के रखें तो भी, when the trumpet sound blows, और जब वो तुरई की Heavenly. आवाज आएगी, वो स्वर्ग की heavenly तुरई, trumpet blows, और जब वो स्वर्ग के तुरई फूकी जाए, மரித்த சரீரம் எந்திரிக்க ஆரம்பிக்கும். वो मरे हुए शरीर जी उठते हैं. எல்லா கல்லறைகள் உடைக்கப்படும். और सारे हर एक ताबूत जो है टूटते हैं, எல்லாம் உடைக்கப்படும். हर एक टूट जाएंगे அங்க எந்திரிக்க நீங்க. और वो जी उठेंगे. இப்படி என்னப்பா இவ்வளவு பவர் இருக்குதாங்க? क्या इस तुरई में इतना सामर्थ्य है? I tell you ஏன் அந்த பவர் அப்படிங்க. मैं आपको कहता हूं कि उसमें क्यों इतना सामर्थ्य है. Say hallelujah. இப்ப இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். 1 Thessalonians number 4, हम அதாவது पहले chapter 4, थिस्सलुनी की किताब chapter 4 उसका 4वां अध्याय verse 16. उसका 16वां वचन. Thessalonians. पहला थिस्सलुनी की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 16वां वचन. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் தான். हम सब लोग उस वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरई फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க. आप पासवान जी से तमिल में पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश में से पढ़े जाएं. अब तमिल में सुनना चाहते हैं आप लोग? ओके ओके ओके. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதருடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு நாம் உயிரோருக்கு நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேலே அவர்கள் கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தர் கூட இருப்போம். ஓகே, இன் இங்கிலீஷ். For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. All the dead in Christ will rise first. Amen. Hallelujah. हालेलुया. கர்த்தர் வரும் பொழுதே பயங்கர சத்தத்தோட வருவார். और जब परमेश्वर आएगा तो उस समय एक बहुत बड़ी ललकार की आवाज आएगी. பாஸ்டர் பெந்தகோஸ்தே சர்ச்சுக்கு போனாலே ஒரே சத்தம். ओ पासवान जी पेंटिकोस्टल चर्च में जाते हैं तो एक मतलब शोर और हल्ला ही मचता है वहां पर. ஆமா சொல்லுவாங்க, பெந்தகோஸ்தே சர்ச் போனா உன் காது ரிப்பேர். और वहां पे पेंटिकोस्टल चर्च में अगर जाते हो तो आपका कान जो है वो खराब है. நான் சொல்றேன் பெந்தகோஸ்தே சர்ச்சில கட்டாயம் சத்தம் இருக்கத்தான் செய்யும். और मैं कहता हूं कि पक्का पेंटिकोस्टल चर्च में जो है आवाज होगा ही होगा. say hallelujah. ஆமா, சத்தம் இல்லனா அது பெந்தகோஸ்தே சர்ச்சே கிடையாது. अगर आवाज नहीं है तो वो पेंटिकोस्टल चर्च नहीं है. நான் நினைக்கிறேன் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நானும் தம்பி ஒரு சர்ச்சில் போய் உட்கார்ந்தோம். और बहुत साल पहले मैं और पासवान जो है मतलब एक कलीसिया में जाकर हम बैठे थे. தட்ஸ் இன் லோதி ரோட் சர்ச் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன், லோதி ரோட்ல है. और लोधी रोड में एक चर्च है, मैं आज नाम नहीं बताऊंगा. चर्च इज फुल पैक्ड. और वो चर्च जो है पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 600 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. मुझे कम से कम 600 लोगों की मतलब वो भीड़ होगी जो उधर बैठा sitting in the था. last row. हम पासवान जी और मैं जो है बिल्कुल आखिरी सीट आखिरी कुर्सी पे हम बैठे थे. சர்வீஸ் போயிட்டு இருக்குது. और सर्विस चल रहा था, आराधना चल रहा था. பாத்தீங்களா ஒரு சத்தம் இல்ல பாத்தீங்க. और उस पूरे आराधना में एक भी आवाज नहीं था. எல்லாம் சைலண்ட்.
और बिल्कुल शांत तरीके से बैठे थे। பட் ஹோல் சர்வீஸ் நான் கொஞ்ச நேரம் தான் நான் பார்த்தா எல்லா சர்வீஸ் எல்லா நேரமும் அப்படிதான் இருக்காங்க. मुझे ऐसा लगा कि मतलब पूरे मतलब शुरुआत में ऐसे रहेगा, लेकिन पूरा सर्विस पूरा पैटर्न ऐसा ही था, वो बिल्कुल शांत बैठे थे। நான் தான் என் தம்பிட்ட சொன்னேன், தம்பி ஒரு பின் எடுத்து போட்டு பாப்பா சத்தம் கேக்குதா. और उस समय पासवान ने मुझे कहा कि एक पिन लेके आकर और मतलब हम डालेंगे तो भी वो आवाज सुनाई दे सकता है कि पिन गिरा है। அதான் பின் ட்ராப் சைலண்ட். அப்ப என்னன்னா அப்படி ஒரு அமைதியா இருக்காங்க. और इतना शांत पूर्वक जो है वो माहौल था, बिल्कुल शांत। சொல்ற பெந்தகோஸ்தக்காரங்க இருக்காங்க அப்படி கிடையாது. और पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियंस ऐसे नहीं है, எந்த நேரம் ஆரவாரம் தான். वो हमेशा उनके पास जो एक ललकार की आवाज होती है, हालेलुया जयकार की आवाज होती ஏன்னா है। என் அப்பா இயேசு வரும்பொழுது कि जब मेरा यीशु आएगा சும்மா அப்படி அமைதியா வந்துட்டு போறது. वो शांत तरीके से आके नहीं चला जाएगा। சும்மா வரும்பொழுதே பட்டைய கிளப்பிட்டு தான் और வராங்க. जब आते हैं तो तभी एक बहुत बड़े बम्बार्ड में आते हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया एक आवाज बताइए हे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ये वेद वचन வந்து ஆர்ப்பரிப்போடு வருவாங்க அப்படி. अब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन में कहता है कि वो एक बहुत बड़े ललकार के साथ आता है। ஆமென். அப்படி ஒரு லேயர் உண்டாக்கலாமா நம்ம? ஒரு லேயர் இப்படி. और एक लेयर हम उत्पन्न करें। कैसे? बोलिए ऐसे हालेलुया हालेलुया। और आवाज बढ़ाइएगा. इतना आवाज कम, बहुत कम बजा रहे हैं आप लोग. हाँ थोड़ा आपका तूरी थोड़ा बढ़ाए और जोर से बढ़ाइए. ओके कहेंगे रेडी 1 2 3 4 हालेलुया. அப்ப இந்த காத்துல இந்த ஹேண்ட்ல சொல்லும் பொழுது और जब आप इस हाथ में कहते हैं இந்த கை கோச்சுக்கிறோம். और ये हाथ जो है उससे गुस्सा हो जाता है कि तू अकेला बोल रहा है, मुझे नहीं बोलने दे रहा। हाँ बोलिएगा हालेलुया. फिर से एक और बार हालेलुया. बोलिए मारनाथा मारनाथा। इस तरह बोलिए मारनाथा मारनाथा। यीशु मसीह हालेलुया. பயங்கர சத்தம். एक बहुत बड़ी ललकार की आवाज। ஆண்டவர் இறங்கி வர்றார். परमेश्वर उस ललकार की आवाज के साथ आता है। பிரதான தூதர்கள் और सबसे बड़ा जो स्वर्गदूत है, प्रधान दूत, எக்கால ஊதுறாங்க. वो तुरई को फूंकता है। when Jesus comes और जब यीशु मसीह आते हैं பயங்கர சத்தம் एक बहुत बड़ी आवाज with trumpet sound और एक तुरई की आवाज और ललकार की आवाज आती है shofar sound और तुरई की आवाज बजाई जाता है। அப்படி இறங்கி வரும் பொழுது और जब वो उतर के आता है மரித்தவர்கள் எந்திரிக்கிறார்கள். और जो मरे गए हैं वो जिलाए जाते हैं உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். और जो जीवित हैं उठा लिए जाते हैं। பயங்கர ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குதுங்க. एक बहुत बड़ा बदलाहट आता है। ஒரு மறுரூபமாக்கப்படுகிறார்கள் एक மக்கள். नए स्वरूप को लोग धारण करते हैं ஜனங்கள் அங்கங்க பறந்து போகிறார்கள். और लोग वहां पे जहां पे भी जो काम कर रहे हैं वहीं से वो उठा लिए जाते हैं। வேதவசனம் சொல்லுது ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க. और वचन कहता है कि दो लोग बैठकर जो है चक्की से जो है आटा पीसते हैं। திடீர்னு ஒருத்தங்க போயிடுவாங்க. अचानक से उसमें से एक जो है वो भाग जाता है। ஆமா ரெண்டு பேரும் என்ன ரெண்டு मतलब उठा लिया जाता है। ஆமா ஃளைட் போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டு பைலட் கோ பைலட் இருப்பாங்க. பைலட் இருப்பாரா கோ பைலட் இருக்காரான்னு தெரியாது. யாராவது தூக்கி போட்டுருவாங்க. और जैसे फ्लाइट चला रहे होंगे उसमें पायलट और को पायलट होंगे, उसमें पता नहीं कौन उठा लिया जाएगा कौन छोड़ दिया जाएगा। ஆமா ஒருவேளை ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு கதை. और ऐसे भी संभव है कि दोनों ही उठा लिए जाएं। ஆமென். இனிமேல் நடக்கும் இந்த மாதிரி. इसके बाद ऐसे होगा। நான் சொல்றேன் நடக்கும் இந்த மாதிரி. ऐसा होगा கடைசி நாட்களிலே आखिरी दिनों में தெய்வருடைய வேதத்தின் அடையாளங்கள் எல்லாம் நடந்து और கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का चिन्ह जो है जो उसने कहा वो सब कुछ बीत रहा है और घट रहा है। கர்த்தருடைய வருகை மிகவும் சமீபமாய் और இருக்கிறது. परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर का आना बहुत समीप है। ஹalleluya. சொல்லுங்க கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறது. और आप ये कहिए कि परमेश्वर का आना समीप है। और चिल्ला के बोलिएगा परमेश्वर का आना समीप है। சமீப இன்னும் சீக்கிரத்துல வர போறார். बहुत जल्दी वो आने वाला है। சபை தயாராக வேண்டும். कलीसिया को तैयार होना है। say hallelujah. இது எல்லாம் போடப்பட்டிருக்கிறது எக்காலத்தை பத்தி. और ये सब कुछ जो है आप देख सकते हैं कि वो तुरई के बारे में बात कर रहा है। வேதவசனம் சொல்லுது और वचन कहता है ஆண்டவருடைய என்ன சொல்லுது அந்த சத்தம் அந்த எக்கால சத்தம் கேட்கும் பொழுது और जब वो तुरई की आवाज सुनाई दे எல்லா மரித்த சரீரங்கள் எழுந்திருக்கப்படும். और हर एक मरे हुए वो शरीर जो है वो जलाए जाते हैं। அது உயிரோடு இருக்கிற அதாவது உயிரோடு இருக்கிற நாம மறுரூபப்படுவோம். ஓகே இது இப்படி இருக்கட்டும். और जो जीवित हैं वो उस नए स्वरूप को प्राप्त करते हैं। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1வது அதிகாரம் 10வது வசனம் और வாசிக்கலாம். प्रकाशित वचन उसका पहला अध्याय उसकी 10वें वचन को पढ़ें। आमेन. Revelation chapter 1 verse 10. मैं प्रभु के दिन हाँ। आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना. இப்ப
யோவான் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கறாரு. और यहाँ पे यूहन्ना जो है वो एक दर्शन को देखते हैं அப்ப அவர் ஆவிக்குள்ளாக போகிறார். और वो आत्मिक होते हैं. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு பின்னாலே எக்காலம் சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்க கண்டேன். और समय वो कहते हैं कि मेरे पीछे से एक तुरई की शब्द को मैंने सुना. அவர் என்ன சொல்றாரு, பின்னாடி பண்றதுனால அவருக்கு கிளியரா தெரியல இது இட்ஸ் சோஃபார் சவுண்ட் ஆர் இது, அதனால என்ன சொல்றாரு, கம்பேர் பண்ணி சொல்றாரு இது சேம் லைக் a சோஃபார் சவுண்ட் அப்படின்றாரு. வாசிங்க இன் இங்கிலீஷ். और इंग्लिश में से पढ़िए, अगर वो उस दूर से वो आवाज को सुनते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो किसका आवाज है. वो कहते हैं कि मुझे तुरई के समान शब्द सुनाई दिया. On the Lord's day, I was in the spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Amen. Hallelujah. हालेलुया. இந்த சத்தம் ட்ரம்பட் சவுண்ட் மாதிரி இருந்துன்னு சொல்றாரு. और वो कहते हैं कि वो आवाज जो है वो तुरई का सा था. ஏன் அண்ணா, और ये सब कुछ जो है उस तुरई की आवाज के माध्यम से हो रहा है. ஓகே, இப்போ நான் கேக்குற கேள்வி என்னன்னா, अब मेरा सवाल क्या है, ஏன் இப்படி நீங்க எல்லாம் கேக்குற கேள்வியே மொத்தமா நானும் கேக்குறேன். और आप लोगों ने जो मुझसे सवाल किया और उसी सवाल को मैं आपसे भी सवाल करता हूं कि इस प्रकार से क्यों हुआ. அப்ப அந்த எக்கால சத்தம் ஏன், वो तुरई की आवाज क्यों, ஏன் அந்த எக்கால சத்தம் என்ன சொல்றது, எக்காலத்தை பயன்படுத்துறாங்க, और क्यों उस तुरई को ही, उस नरसिंह को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है. ஓகே, அடுத்து நான் கேக்குற கேள்வி, और फिर मैं एक और सवाल करता हूं, எக்காலம்னா என்ன मतलब. और पहला मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि तुरई या नरसिंह का मतलब क्या है. இத பார்க்கணும், எக்காலங்கிறது என்ன மெட்டீரியல், வாட் இஸ் தி மெட்டீரியல் ஆஃப் திஸ். और ये तुरई जो है या नरसिंह जो है वो किस मटेरियल से बना है. आमेन, हालेलुया. ये क्या है, ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं. ओके, ये क्या है, सिंग है. रख के देखेंगे भैया, एक बार देखेंगे. ओके, उधर है ना, और इनकी वाइफ मास्टर ऋतिका, नहीं आप बैठ जाओ, आपको बनियान देख के मैं डर लगा. आप शादीशुदा नहीं ना, डर लगता है. ओके, இப்போ பாருங்க, और जो है ऐसा सीन होगा, சிரிக்காதீங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்ல கேளுங்க. और इसमें देखकर हंसने वाली बात नहीं है, ऐसा सीन होगा. இப்போ ஏன் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சோஃபார் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்ல கேளுங்க. और मैं तुरई क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूं. என்ன இது வந்து என்ன சொல்ல கடைசில கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இது ஒரு மாட்டு, இது ஆட்டு கொம்பு. और आखिरी में ये नर सिंगा है, नर का सिंग. नर मतलब என்ன, मेल, ठीक है, सिंग. और ये जो है उस राम है, मतलब जो कहते हैं भेड़ में उसका सिंग. ओके, இது எப்ப இருந்து இத பண்றாங்க, और इसे कब से ऐसे बनाते हैं, யூதர்கள் ஏன் இத பண்றாங்க, क्यों यहूदी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, யூதர்கள் எப்ப இருந்து இத ஆரம்பிச்சாங்க, और यहूदी लोगों ने कब से इसे शुरू किया. ஆமென். நம்ம ஆளுகள் எவனும் யாருமே யூஸ் பண்றது கிடையாது. हमारे लोग कोई भी जो है भारतीय लोग या फिर पूरे ब्रह्मांड के बाकी लोग जो है इसे इस्तेमाल नहीं करते. யூதர்கள் ஏதாவது பண்ணா நம்ம இந்தியன்ஸ் ஆட்கள் வந்து காப்பி பண்ணுவாங்க. और यहूदी लोग कुछ बनाते हैं तो उसे देखकर जो है भारतीय लोग या फिर बाकी लोग जो है कॉपी करते हैं. ஆமென். ஆமா, நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்றது, சோஃபார் ஊதுனா அவன் சங்கு ஊதுவான், அவ்வளவுதான். और हमारे अगर यहूदी लोग शोफर बजाते हैं तो हमारे लोग क्या करते हैं, शंख बजाते हैं. है ना, है ना. இங்க உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க, சங்கு ஊத ஆரம்பிப்பாங்க. यहाँ पे जो लोग हैं वो शंख बजाते हैं. I want to clear the through the word of God. और मैं आपको वचन के माध्यम से इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ. இத உங்க என்னோட கூட எடுங்க பாப்போம். ஆதியாகமம் आप मेरे साथ लीजिए उत्पत्ति की किताब 22வது அதிகாரம், उसका 22वां अध्याय. उत्पत्ति 22. अभी चलाना पड़ेगा. ओके ओके, जेनेसिस चैप्टर 22. उत्पत्ति 22. எல்லாரும் கையில எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்படி நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா, तो इस वचन के आधार पर हम क्या देखते हैं, ஆபிரகாம் इब्राहिम தன்னுடைய பிள்ளை ஈசாக்கை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்யறான், மலை மேல ஏறி கொண்டிருக்கிறான். और इब्राहिम जो है अपने इस क्या कहते हैं बलिदान स्वरूप जो है अपने बेटे को लेकर वो लेके ऊपर चढ़ रहा है. அப்படி மேல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது और जब ऐसे चढ़ रहा है அவர் குமாரன் ஐசக் கேக்குறாரு. और उस समय जाकर जो है इसहाक सवाल करता है, साहब அப்பா, पिता, அபிரகாம் அப்பா, हे इब्राहिम, हे पिता, பலி இருக்குது, பலி எங்க, और जो है मेरे पास लकड़ी है, आग है, लेकिन बलिदान कहाँ है. அப்ப அவருக்கு தெரியாது நான் தான் பலியாக போறேன். और वो खुद ये नहीं जानते थे कि वो खुद बलिदान होने के लिए जा रहे थे. आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़े. उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है.
अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए और जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। किसको? अपने बेटे को बांध के वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। इमेजिन, आप सोच के देखिए அவருடைய ஆபிரகாமுடைய ஹார்ட் எப்படி இருக்கும், इब्राहिम का हृदय कैसा हुआ होगा, और ஐசக்குடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்। और इसहाक का जो है कैसी परिस्थिति होगी। நீ இவ்வளவு நாள் ஜெபம் பண்ணி என்னைய பெத்தேன்னு சொன்ன, वो इतने समय इतने साल तक आपने मेरे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया ताकि मैं आपको मिल सकूं, கடைசில என்னையே கட்டி பலி और मुझे ही खुद बांध कर मुझे आप बलिदान दे रहे எப்படி हो। இருக்கும் அந்த ஐசக்குடைய और इसहाक का वो हृदय कैसा हुआ होगा। ஆனா ஆபிரகாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு என்ன செய்யறாப்ல, அப்படி பலி செலுத்துறதுக்காக என்ன செய்ய, அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம் நம்ம। और आगे हम वचन पढ़ सकते हैं, हम देखेंगे कि उसका अनुभव कैसा था इब्राहिम। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, ओके, रेडी इन इंग्लिश। But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. same verse in Hindi। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, गॉड। ओके, 13वां वचन वासिக்கலாம்। हम 13वें वचन को हम सब लोग मिलकर That's पढ़ेंगे। very 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 important verse। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Read in English first। Okay। Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Amen। So तो बस 13वां वचनத்தை வாசிக்கலாம்। और मैं चाहता हूं कि आप 13वें वचन को आप सब लोग मिलकर से पढ़ें फिर से। थैंक यू लॉर्ड। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। एक झाड़ी में क्या है? फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। अभी बलि यार के बदला यार वंदांगे। अब बलिदान जो है किसके बजाय कौन आया? आप लोग बात नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बात करो। ஈசாக் बदले मेंढा। அப்ப என்னன்னா இங்க வேதவசனம் சொல்லுது, தமிழ்ல போட்டிருக்குது, என்ன சொல்லுது? ஆட்டு கிடான்னு போட்டிருக்கு। और यहाँ पे मेंढे की बात की गई है कि मतलब वो जो है मतलब उस भेड़ में वो मेंढा था। मेंढा that means ஒரு ஆண் என்ன சொல்லுது? ஒரு ஆடு। और वो मेंढा था, वो मेमना नहीं, मेंढा। ஒரு ஆண் ஆடுடைய கொம்பு அங்கே சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது। और वो मेंढा जो था वो अपने सींग के माध्यम से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। आमेन। யோசி பாருங்க। अब सोचिए பின்னாடி திரும்பி பார்க்கறாரு ஆபிரகாம்। और इब्राहिम जो है वो पीछे मुड़ के देखता है। नेक्स्ट वन அங்க பார்க்கும் பொழுது, और वहां पे जब वो देखते हैं, नेक्स्ट वन அங்க பார்க்கும் பொழுது, और जब वो देखते हैं, இங்க பாருங்க கொம்பு, और वो जो उस मेंढे का जो सींग है, நல்லா பாக்குறீங்களா? आपको दिख रहा है? Are you seeing this? क्या आप देख रहे हैं इसे? இந்த கொம்பு சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது। और ये जो सींग जो है वो झाड़ियों में फंसा हुआ है। एग्जैक्टली करेक्ट, एग्जैक्टली गुड। இப்போ இது என்ன அப்படினா, अभी क्या है? ஈசாக்குக்கு பதிலாக ईसाक के बजाय பலியாகும்படி बलिदान के लिए ஆண்டவர் खुदा ने ஒரு ஆண் ஆட்டு கிடாவை और एक मेंढे को, அதனுடைய கொம்பை, उसके सींग को சிக்க வச்சார்। उसने उस झाड़ियों में फंसाया। You understand now? आप समझ पा रहे हैं? Say hallelujah. இப்ப மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வரும் பொழுது, और जब वो उसमें से उतर के जो आए उस पहाड़ में से, யோசி பாருங்க, இத பாரு, ஆபிரகாம் போய் அந்த கொம்பை என்ன செய்றாரு?
ஃப்ரீ பண்றார். और वो जाकर उस झाड़ियों में जो फंसा हुआ है उसमें से वो उसे आजाद करता है, ஃப்ரீ பண்ணி கொண்டு வரார். उसे आजाद करके लेके आते हैं. ஓகே, இன்னொரு படம் பார்த்தோம் நம்ம, அந்த ஆட்டு கொம்பு 2 படம். ஓகே, இப்போ என்ன, தட்ஸ் கரெக்ட். இப்போ இதுதான் அந்த என்ன சொல்றது, சோஃபா. और यही है इस समय जो है वो जो मेंढे का जो सींग है उसे देखते हैं. கவனமா கேளுங்க, இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க, இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. எஸ், இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு இது என்னன்னு? अब आपको दिख रहा है कि वो क्या है? வெரி சோஃபா கொடுங்க. ஓகே, இதுதான் அந்த சோஃபா. यही वो सोफा है இதுதான் அந்த ஆட்டு கொம்பு. और यही है वो सींग. ஆமென். ஆட்டு கொம்பு இதுதான். वो सींग यही है. அப்பனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? मतलब क्या है? ஈசாக்குக்கு பதிலாக ईसाक के बजाय ஒரு ஆடு, एक मेंढा ஒரு ஆண் ஆடு. और एक मेंढा, நல்லா சொன்னா, अच्छी तरीके से बोला जाए, நல்லா சொன்னா, யூதர்கள் எதுக்காக இந்த சோஃபார் ப்ளோ பண்றாங்கன்னா, और यहूदी लोग इसे क्यों बजाते हैं? ஏன் தெரியுமா? क्यों जानते हैं? ஏன்னா இஸ்ரவேலுடைய சந்ததியுடைய என்ன சொல்றது மூல், அதாவது விதைய ஈசாக்கு தான். और ईसाई है जो मतलब पूरे इजराइल लोगों के लिए बीज वही था, वही है जो इजरायली बना. ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு இல்லனா இஸ்ரேல் கிடையாது. और इब्राहिम के लिए ईसाक नहीं तो कुछ भी नहीं, ना ही इजराइल बनता, யூதர்களும் கிடையாது, ना ही यहूदी आते. அப்ப ஆபிரகாமுடைய சந்ததியாகிய ஈசாக்கு தான் யூதர்களுடைய வித்து. और इब्राहिम का जो पुत्र ईसाक था, उसी के माध्यम से पूरा यरूशलेम और पूरे जो यहूदी लोगों को बनना था. நல்ல கவனமா उसका बीज वही था. இந்த வசனத்தை கவனமா கேட்டுக்கொண்டு வாங்க. इसे ध्यानपूर्वक सुनिए. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, யூதர்கள் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா, यहूदी लोग क्या करते हैं? ஈசாக்கு அன்னைக்கு மலையில இறங்கி உயிரோட வரும் பொழுது और जब वो ईसाक उस पहाड़ में से जीवित जब नीचे उतर के आया, அவர் என்ன சொல்லிருப்பார் தெரியுமா? उन्होंने क्या बोला होगा? ஓ, எனக்காக ஆண்டவர் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை சிக்க வச்சார். मेरे लिए एक मेमने को उसने उस झाड़ियों में उसने फंसा दिया. சே ஆமென், சே ஹalleluya. அப்ப அந்த ஆட்டுக்குட்டி இல்ல, அந்த கொம்ப காமிங்க, அந்த ஆட்டுக்குட்டியை சிக்க வச்சதுனால, வெரி குட், சிக்க வச்சதுனால, और उस मेंढे को उसने उस झाड़ियों में फंसा दिया, इसलिए நான் தப்பிச்சேன். मैं बच गया. ஆமென். அதனால தான் யூதர்கள் என்ன செய்றாங்க தெரியுமா? और इसीलिए यहूदी लोग क्या करते हैं? அந்த ஆட்டு கொம்ப, அத காமிங்க, ஆட்டு கொம்ப எடுத்து, और उस नरसिंगे को लेकर, கவனமா கேளுங்க, இத தலையில இருந்து வெட்டி எடுத்து, उस मेंढे को सर उसके सींग को काट कर, இத प्रिजर्व பண்ணி, इसे जो प्रिजर्व करके, இங்க ஹோல் பண்ணி, उसके बीच में जो है पूरे उसके अंदर से पूरे मांस निकाल कर இத ஊதுறாங்க. इसे जो है फूंकते हैं. ஏன் ஊதுறாங்க தெரியுமா? क्यों उसे फूंका जाता है? क्यों फूका जाता है बताइए? क्यों फूंका जाता है? आ जाओ यार, क्यों फूका जाता है? आप लोग बताइए, क्यों फूका जाता है? क्योंकि वो याद करते हैं कि अगर ईसाक नहीं तो मैं नहीं. बोलिए, आप लोग मेरे साथ बोलिए, ईसाक नहीं तो मैं नहीं. அப்ப ஈசாக்கு உயிரோடு இருக்கிறது காரணம், ईसाक जीवित था, उसका कारण क्या? कौन है? कौन था? वो मेंढा. அத ஆண்டவர் கொம்ப சிக்க வச்சார். और परमेश्वर ने उसके सींग को उसने उस झाड़ियों में फंसाया, इसलिए वो बच गया, ईसाक बचा. Whenever Jewish people play, और जब भी whenever the Jewish people playing this, और जब भी यहूदी लोग इस नरसिंगे को फूंकते हैं, whenever they are playing this, और जब भी इस तुरई को, इस नरसिंगे को फूंकते हैं, they remember, वो याद करते हैं, my Isaac मेरा ईसाक ने, saved. उसने मुझे बचाया, हम लोगों को बचाया. ஈசாக்குக்கு பதிலாக ईसाक के बजाय, நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஈசாக் saved yet through this. और ईसाक जो है वो इस मेंढे के द्वारा वो बच गया. और व्यक्तिगत तरीके से बोला है तो उसकी सींग के माध्यम से, क्योंकि अगर सींग ना उधर फंसता तो वो बचता ही ஆட்டை எவனும் பிடிச்சுக்க முடியாது. नहीं. और अगर आप सोचते देखिए, किसी मेंढे को पकड़ना आसान विषय नहीं है. ஆசான் விஷயம் नहीं है. ஆமென். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, கொம்பு இப்படி இருக்குன்னா, अगर सोचिए देखिए, अगर ये सींग है, ये இது अगर அப்படி फंसा हुआ है, சிக்க வச்சிருக்கிற ஆண்டவா. उसे खुदा ने उधर फंसा के रखा ताकि वो उधर से அப்ப யூதர்கள் இத ப்ளே பண்ணும் பொழுது, और जब यहूदी लोग इसे बजाते हैं, அவங்க சொல்றாங்க, वो ये कहते हैं, ஓ, ஈசாக்குக்காக ईसा बच गया, அதனால தான் நாங்க உயிரோட இருக்கோம். उसी की वजह से हम जीवित हैं, हम बचे गए हैं. ஓகே பாஸ்டர், पास्टर जी, this is Old Testament. ये तो पुराना नियम है, ஆனா உண்மை என்னன்னா, लेकिन सच क्या है? if you go Revelation, जब आप प्रकाशित वचन में चलते हैं, இல்ல போக வேண்டாம், அப்ப அங்க என்ன போட்டிருக்குன்னா, वहां पे क्या लिखा गया है? தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர். और वो परमेश्वर का वो मेमना. कौन है मेमना? कौन है? यीशु मसीह. हालेलुया. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இயேசு நமக்காக சிக்க வைக்கப்பட்டார். और यीशु मसीह भी हमारे लिए ऐसा ही फंसा दिया गया. ஆமென். அவர் நமக்காக மரித்தார். அவர் वो हमारे लिए मारा गया. இப்ப நம்ம எப்ப எல்லாம் இத ஊதுறோமோ, और हम जब इसे फूंकते हैं,
என்ன நினைப்பு தெரியுமா? हम क्या सोचते हैं? எனக்காக இயேசு மரித்திருக்கிறார். मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ மேன், எனக்காக இயேசு மரித்திருக்கிறார். और मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ. எனக்காக இயேசு மரித்திருக்கிறார். मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ. दोहराइए, मेरे लिए यीशु मसीह. बोलिए, मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ. फिर से बताइए. मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ. से हालेलुया. मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ. எப்பெல்லாம் அந்த எக்காளம் ஊதப்படுகிறதோ, और जब जब ये तुरई की आवाज जो है फूकी जाए, எனக்காக இயேசு மரித்தார். मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया. எனக்காக பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை சிக்க வைத்தார். और मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को फंसाया. சொல்லணும் நீங்க. आपको ये याद करना है. से हालेलुया. ஆமா, சில பேர் சொல்றாங்க இதை ஊத கூடாது. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसे फूकते क्यों है? बार बार ஒரு தடவை தான் ஊத்துறேன். நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஊதுவேன். कहते हैं एक एक बारी बार बार हमें इसे फूकना है. ஏன் தெரியுமா? क्यों? எனக்காக இயேசு மரித்திருக்கிறார். क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह जो है मारा गया தேவ है. ஆட்டுக்குட்டியார் எனக்காக वो மரித்திருக்கிறார். परमेश्वर ये मेमना मेरे लिए मारा गया है. எனக்காக சிலுவையில மரித்திருக்கிறார். मेरे लिए सूली पर वो मारा गया है. से हालेलुया. தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் वो परमेश्वर ये मेमना எனக்காக मेरे लिए சிக்க வைக்கப்பட்டார். वो फंसा गया है. फंसा गया. से हालेलुया. हालेलुया. கொஞ்சமாவது வெளிச்சம் வருதா? कुछ प्रकाशित वचन आपके ऊपर आ रहा है. आ रहा है नहीं आ रहा है? आमेन. அதனால தான் और इसीलिए யுத்தத்துக்கு போகும்போது இத ஊதுனா, और युद्ध में जाते वक्त जब उसे फूंकते हैं, क्या होता है? யுத்தத்துக்கு போகும்போது இத ஊதுனா, और युद्ध में जाते हैं जब इसे फूका जाता है तो क्या होता है? அங்க ஜெயம், उधर विजय मिलता है. விஜய் मिलता. இல்லாட்டி என்ன சொல்ற, எதிரிகளுக்குள்ள சண்டை. वरना हमारे जो विद्रोही हैं उनके बीच में युद्ध. आमेन. इधर ஊதுனா எரிகோவே கீழ விழுகுது. और जब इसे फूंकते हैं तो पूरा जो एरिगो की दीवारें हैं वो टूट के गिर जाते हैं. இப்ப நியூ டெஸ்டமென்ட்ல अब नए नियम में இத ஊதும் பொழுது, अब जब इसे फूका जाए, சபையை ரெடி ஆயிக்க, और कलीसिया आप तैयार हो जाओ என்ன சொல்ற, கர்த்தருடைய வருகைக்காக. परमेश्वर के आगमन के लिए. से हालेलुया. இயேசு பயங்கர சத்தத்தோட தான் வரப்போறார். और प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़े ललकार की आवाज के साथ आएगा. இந்த சத்தம் ये आवाज மரித்த சரீரத்தை உயிரோடு கூட எழுப்புகிற मरे हुए சத்தம். शरीरों को जिला देगा. ஹalleluya. இது நம்ம ஊதும் பொழுது டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். ஆனா தேவ தூதர்கள் இத ஊதுனாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், अगर जब हम ये फूके तो ये कुछ अलग आवाज होगा, लेकिन जो स्वर्गदूत के उसके जब वो तुरई फूकेंगे, நான் சொல்றேன் அதோட சத்தமே வேற. उसका ललकार, उसका आवाज जो है वो अलग होगा. மரித்தவர்கள் உயிரோடு கூட எழும்புவார்கள். मरे हुए जलाए जाएंगे. உயிரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? और மறுரூபமாக்கப்படுவார்கள். जो जीवित है वो एक नए स्वरूप को पाएंगे. இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் ஒரே பதில். आपने जो जो सवाल किया उस हर एक सवाल का जवाब एक ही है. एक ही है. कौन है वो? यीशु मसीह है. यीशु मसीह. से हालेलुया. இப்ப ஊத போறோம் நம்ம. अभी हम उससे तुरई को फूकेंगे. நல்ல ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போறோம். अच्छी तरीके से परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए. थैंक यू जीसस. आ जाइए, खड़े हो जाइए, Hallelujah. खड़े हो जाइए. यस, लेट्स स्टैंड अप एवरीवन प्लीज, ब्रदर एंड सिस्टर. मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग अपने 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 कदमों में उठ के खड़े हो जाएं. இந்த சத்தம் கேட்கும் பொழுது जब आप इस आवाज को सुने, கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए. கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए. கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए. Are you ready for this? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? என்ன 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 சத்தம் உங்களோட சத்தம்? आपका आवाज क्या होगा? எனக்காக இயேசு மரித்தார். मेरे लिए यीशु मसीह कुर्बान हो गया. பிதாவாகிய தேவன் எனக்காக இயேசுவை சிலுவையிலே சிக்க வைத்தார் ஐயா. पिता परमेश्वर ने सूली पर उस यीशु மரணத்திலே मसीह சிக்க வைத்தார் ஐயா. को, उस मृत्यु में उस यीशु मसीह को उसने फंसा दिया ताकि मैं बच सकूं. அப்ப சொல்லுங்க, எனக்காக. मेरे लिए. நான் சொல்றேன், அவர் இல்லனா நான் இல்ல. अगर वो नहीं तो मैं नहीं आया. बोलिए वो नहीं तो मैं नहीं हूं. वो नहीं तो मैं नहीं. அப்ப சந்தோஷமா கொண்டாடணுமா இல்லையா? क्या इसे हमें मनाना है कि नहीं? आमेन. हालेलुया. हालेलुया. Oh, now the sofa going to play. अब शोफा बजाया जाएगा, आप लोग उसकी स्तुति और நல்ல ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே अच्छी இருங்க. तरीके से उसकी महिमा कीजिए. यीशु मसीह, अगर आप नहीं तो मैं नहीं. ओ राबा बाबा बारा दारा बाका शबला बारा बारा दुरा बारा बारी अंदर बारा 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 बा. आप मेरे लिए कुर्बान हो गए. परमेश्वर से याद करते हैं प्रभु. पिता परमेश्वर ने, आपने हमें परमेश्वर Oh my God. Hallelujah. Oh, thank you Jesus.
ஆமென். அதனால சோர்ந்து போகாதீங்க. और इसलिए आप निराश और उदास मत हो जाइए। நம்ம சபையில நிறைய பேர் ஊதுறாங்க. और हमारे कलीसिया में बहुत से लोग इसे बजाते हैं ஊதுறதுக்கு ஒரு குடும்பமே இருக்குது. और बजाने के लिए एक पूरा परिवार है। இந்த குடும்பம் और ये परिवार சோஃபார ஊதி ஊதிய பணக்காரன் ஆயிட்டாங்க. और शोफा बजा बजा के अच्छे धनवान बने। ஆமென். ஆமென் ஆர் நோ ஆமென். ஆமென். ஆமா, நல்லா ஊதி ஊதிய வேற எந்த வேலையும் கிடையாது. और कोई काम नहीं है। நான் சொல்றேன் சர்ச்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்க பண்றீங்களோ, लेकिन चर्च के अंदर कोई भी कार्य आप करते हैं, நான் சொல்றேன் எந்தவித எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம பெஸ்டா பண்ணுங்க. बगैर किसी जो है चाहत के साथ आप अच्छा कीजिए If you उसे। are doing for God, और आप जो कुछ भी करते हैं आप खुदा के लिए करते हैं। இதுக்காக பெஸ்டா பண்ணுங்க. பெஸ்டா உங்களை ஆண்டவர் आप ஆசீர்வதிப்பார். उत्तम दीजिए, उत्तम कीजिए तो खुदा आपको उत्तम देगा। ஆமென். சீமா வந்து சர்ச்ல அனௌன்ஸ்மென்ட் வாசிக்க அவ்வளவுதான். और सीमा जो है चर्च में आकर केवल अनाउंसमेंट रीड करती இன்னைக்கு है। அவங்க லைஃபே மாறி போச்சு. आज का जीवन बदल चुका है। சே ஹalleluya. அதனால கர்த்தருடைய என்ன சொல்றது, தேவன் ஒரு பாஸ்டர் ஒரு பொறுப்பை கையில கொடுத்தாருன்னா, अगर पासवान जी आपको कुछ आपके हाथों में देते हैं कि आप ये कीजिए, நல்லா அதை திருப்தியா ஆண்டவருக்காக செய்து उसे முடிங்க. अच्छी तरीके से खुदा के लिए उसे कीजिए। Where is your daughter? बेटी Mansa, where is Mansa? आ जाओ. Even the children also playing. और हमारे चर्च में जो है इवन छोटे से छोटे बच्चे भी इसे बजाते हैं। Are you ready for blowing? You know? Okay. ट्रम्पेट। ये वाला तैयार है? वो वाला ठीक है. अब ये करो. Okay. Come this side. इधर खड़े हो जाओ और ब्लो। Okay. God bless you. God bless you. और बहुत लोग हैं. Amen. और छोटे छोटे बड़े बड़े लोग हैं. நிறைய பேர் நம்ம சர்ச்சில் ப்ளே और பண்றோம். बहुत से लोग हैं ऐसे जो इसे बजाते हैं। என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்னா, और ये क्या महत्वपूर्ण है, எல்லாரும் வாசிக்க முடியாது. அதான் பெரிய और ये கஷ்டம். सब कुछ सब लोग जो है बजा नहीं पाएंगे। Amen. ஆமா, இது வரவும் வராது. और ये आता भी नहीं है। ஆனாலும் என்ன பல பேர் இத நம்ம சபையில ஊதுறாங்க. और हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे बजा सकते நான் சொன்னேன் हैं। வந்து கொண்டே இருங்க. आप आते ही रहिए, தெய்வ பிரசன்னத்துல இருந்து கொண்டே இருங்க. प्रभु की उपस्थिति में रहिए। நம்ம வாழ்க்கை பல வழியில மாற்றங்களை और கொண்டு வரும். परमेश्वर हमारे जीवन को वो बहुत अलग अलग तरीके से परिवर्तन में लेके आएगा। அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க. अपने दोनों हाथों को उठाकर इस समय प्रार्थना कीजिए। தகப்பனே, அருமையான இந்த வேளை ஸ்தோத்திரம் ராஜா. परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद இந்த देता हूँ। வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்க इस bless वचन பண்ணுங்க. को सुनने वाले हर एक को आप आशीष कीजिए। Lord, touch the people of my Lord. परमेश्वर लोगों को आप आज छूइए प्रभु। ஆண்டவர் எக்கால சத்தம் और वो तुरई की आवाज மரித்த சரீரங்களை உயிரோடு கூட எழுப்புகிறது मरे ராஜா. हुए शरीरों को जिला देती है। உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் ஆண்டவரே கர்த்தாவே और जो மறுரூபமாக்கப்படுகிறார்கள். जीवित हैं परमेश्वर वो नए स्वरूप को धारण करते இந்த हैं। வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற, इस वचन को सुन रहे, இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற इस आवाज को सुन रहे, ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக, हर एक के ऊपर आपकी सामत उतर नहीं पाए, உம்முடைய பிரசன்னம் தொடுவதாக என்று நான் आपकी ஜெபிக்கிறேன். அப்பா. उपस्थिति उनको छूने पाए। கரங்களை தட்டி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. ताली बजाकर परमेश्वर की नाम की महिमा ஆண்டவருடைய कीजिए। நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. परमेश्वर की नाम की महिमा कीजिए। தலியா தலியா இயேசு மசீஹ் के लिए. ओ रा बा 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 रा Thank you Jesus. धन्यवाद Thank you Lord. Thank you Lord. धन्यवाद। Touch the people of my लोगों Lord. को छूइए। Every sickness heal in the name of Jesus. हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगाई पाने पाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम से எல்லா தோல்விகள் ஜெயமாய் மாற்றப்படுவதாக. हर एक हारों को यीशु के नाम से जीत में बदल देते हैं। ஜெயம் உண்டாவதாக. जीत आने पाए, 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 ஜெயம் உண்டாவதாக. जीत आने पाए। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஒரு பெரிய விடுதலை நாங்க பேசுகிறோம் एक ராஜா. बहुत बड़ी स्वतंत्रता को बात करते Come on, हैं। come on, come on, praise him. Come on, praise him. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Amen. விட்டுறாதீங்க, விட்டுறாதீங்க, விட்டுறாதீங்க. விடாதீங்க, 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 விடாதீங்க. ரககக லத ரப ப ப ப ப ப. ஷககக லத ரப ப ப ப ப ப ப ப. ரப ப ப ப ப ப தரன சகத ரர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 
बाबा राबा राबरी अंदर Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद Oh, यीशु Rakamba Kanda Rana Saga ओ Rana राबा Rana. बाबा रादी Touch them in the name of Lord God. Touch them in the name of Lord God. Touch them in the name of Lord God. धन्यवाद धन्यवाद Fire, Lord. वाह உரக்கினி இறங்குவதாக एक आग उतरने पाए தொடுவதாக ஜனங்களை அப்பா. लोगों को छूने पाए Thank you, Jesus. Father Thank you, Lord. Lord. Lord, bless each and every one of them, Lord. परमेश्वर लोगों को आशीष कीजिए In Jesus' name. यीशु के सामर्थ्य नाम से Amen. आमीन Hallelujah.